तो अब मैं आ चुका हूँ आपके साथ में एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इसको समझने के लिए एक हार्ड प्रोसेस है। एनसीईआरटी का डायग्राम जनरली बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं आपको ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी का ही है जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये डायग्राम समझने में अगर हार्ड जाता है तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा होगा। तो साथ ही साथ आप मेरे साथ बने रहे, आपको इस वीडियो में मैं पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस समझा दूंगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ह्यूमन मेल के अंदर होता है, जिसके अंदर एक स्टेम सेल से या अपनी स्पर्म मदर सेल से एक स्पर्मेटोजोआ बनता है, यानी एक सेल से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, यानी किस तरीके से एक स्टेम सेल से गैमेट्स बनते हैं, या स्पर्म मदर सेल से जो ट्वेन होता है उससे एक हैप्लॉइड यानी एक डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल किस तरीके से बनता है, ये उसका प्रोसेस है जो हमें पढ़ना है, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। नीट के अंदर एक क्वेश्चन इससे पक्का है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्मेटोगोनिया होता क्या है। तो स्पर्मेटोगोनिया एक स्पर्म मदर सेल है जिससे हमें स्पर्मेटोजोआ मिलने वाला है। हम स्पर्मेटोजोआ में किस तरीके से मिलेगा, हमें इसका प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस हमें ऊपर से लेकर नीचे तक देखना है। तो जब ह्यूमन मेल जब मैच्योर हो जाता है, या जिसे हम कहेंगे वो प्यूबर्टी पर आ जाता है, जैसे एट प्यूबर्टी जैसे यहाँ लिखा है कि जब वो जवान हो जाता है, तो उसके जो स्क्रोटल सैक के अंदर जो मौजूद टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस होता है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया होता है जो ट्वेन सेल है। ट्वेन के बाद में इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन ऐसा एक डिवीजन है जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जिसके अंदर बराबर का डिवीजन होता है और हमें दो नए सेल्स मिलते हैं, यानी एक सेल से हमें दो नए सेल मिलते हैं और इनमें इनका क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है जो होते हैं ट्वेन, यानी ये भी ट्वेन और ये भी ट्वेन। दोनों ट्वेन होने की वजह से इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन डिवीजन होने की वजह से इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, यानी जो पेरेंट सेल में था वही डॉटर सेल्स के अंदर होगा, यानी पेरेंट सेल ट्वेन नंबर में होंगे और वही नंबर डॉटर सेल्स में होगा। इसे इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। तो माइटोसिस क्या हुआ, एक इक्वेशनल डिवीजन हुआ। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद इसमें सबसे बड़ा प्रोसेस होगा जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन को हम ग्रोथ भी कह सकते हैं। ग्रोथ स्पर्मेटोगोनिया के डॉटर सेल्स के अंदर ग्रोथ होने के बाद वो कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो ट्वेन होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, तो ये होते हैं ट्वेन यानी डिप्लॉइड। डिप्लॉइड होने की वजह से इनके अंदर ट्वेन क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ट्वेन क्रोमोसोम्स होने की वजह से जब इसमें अब हमें चाहिए गैमेट्स। गैमेट्स कैसे होते हैं, गैमेट्स होते हैं एन यानी हैप्लॉइड। तो हमें गैमेट्स चाहिए यानी स्पर्म चाहिए। तो स्पर्म अब हैप्लॉइड चाहिए, तो उसके लिए हमें कौन सा डिवीजन चाहिए, तो हमें चाहिए मियोसिस। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मियोसिस किस तरह का प्रोसेस है, तो आपको कहना है मियोसिस एक रिडक्शनल प्रोसेस है। लेकिन जब बात करें कि मियोसिस फर्स्ट क्या है और मियोसिस सेकंड क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस फर्स्ट क्या है, तो मियोसिस फर्स्ट आपका होता है रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन मियोसिस सेकंड जो होता है वो होता है इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन क्यों हुआ, क्योंकि जब हैप्लॉइड सेल हमें मिलता है तो जब उसके डॉटर सेल होते हैं तो वो भी हैप्लॉइड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। लेकिन जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसे, चलिए आपको बताता हूँ।
कि अब क्या हुआ कि जो हमें सेल्स मिले जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा जिसे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहते हैं। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से हमें डॉटर सेल मिलेंगे। इन डॉटर सेल्स के अंदर 2n की बजाय हमें सिर्फ n क्रोमोसोम मिलेगी, यानी ये हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होने के बाद में अब इसके अंदर हैप्लॉइड होने के बाद जब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो इसे कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद जो हमें सेल परचेस होगा, जो सेल हमें मिलेगा उसे स्पर्मेटिड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड, यानी स्पर्मेटोगोनिया, माइटोटिक डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद में हमें मिल रहा है स्पर्मेटिड। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। स्पर्मेटिड के अंदर वो कौन सा प्रोसेस होता है जो स्पर्मेटिड को स्पर्म में चेंज कर देता है, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में स्पर्मेटिड को चेंज कर देता है। वो कौन सा डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है? तो आप कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ बना देता है। ये एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। तो ये आपका प्रोसेस खत्म हुआ, यानी स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोनों ही सेम थिंग है, यानी स्पर्मेटोजोआ ही स्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है। तो हमने प्रोसेस देखा। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो ये आपको देखना है। लेकिन आपको जो इसमें इसके अंदर जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, लेट मी रेज दिस। आपको जो चीज़ें याद रखनी है मैं आपको वो पहले हाईलाइट कर देता हूँ कि जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक मिनट, हाईलाइटर लेने दीजिए मुझे। ये ले लिया मैंने। आपको इसमें ध्यान रखना है स्पर्मेटोगोनिया का जो नंबर है स्पर्म्स का वो याद रखना है पहला। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का ये नंबर याद रखना है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का ये नंबर याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिफरेंशिएशन याद रखना है आपको कि स्पर्मियोजेनेसिस किस तरीके से होता है। और आपको याद रखना है स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस के बाद हमें क्या मिलता है, ये याद रखना है। और ये प्रोसेस कब होता है? ये प्यूबर्टी के बाद होता है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। मैंने इस पर नोट्स भी बनाई है, लेकिन उसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नोट्स मैंने तैयार की है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बार देख लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस 2n, स्पर्मेटोगोनिया 2n ग्रोथ, 2n इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, स्पर्मेटिड प्रोसेस हो रहा है स्पर्मेटोगोनिया, और हमें जो सेल मिल रहा है वो है स्पर्मेटोजोआ। तो अब अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग चीज़ें, लेकिन आपको ये जो चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं इनको याद रखना है। अगर इसमें अगर आपका कोई भी क्यूरी है जो बाकी है या आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक नई वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। चलते हैं, टिल देन एंड खुदा हाफिज़।